हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में यूपी टेस्ट से रिलेटेड मैथ के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, किसी ऋजुरेखी कोण का 0.2 गुना कितने अंश का होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है ऋजुरेखी कोण का 0.2 गुना। तो सिंपली हम जानते हैं जो ऋजुरेखी कोण होता है वो 180 अंश का होता है। अगर कोई ये रेखा खींची है, ठीक है, ये एक रेखी की रेखा खींची है, तो जो ये कोण होता है ये 180 अंश का होता है। तो यही ऋजुरेखी कोण होता है, ठीक है। इसका पहला 0.2 गुना कितना होगा, तो इसका हम 0.2 गुना निकालना है, तो पॉइंट हम 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो यहाँ पर देखिए जीरो लगेगा, 2 9 18, सॉरी 2 8 16 का 6 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा, 360 होगा। अब पॉइंट एक अंक बाद लगा है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर आ गया, तो इसका मान हो गया 36 अंश। ओके, यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, घटाकर किग्रा में उत्तर दीजिए। अब घटाकर किग्रा में उत्तर देना है, यहाँ दे रखा है 23 किग्रा से 4317 ग्राम, ठीक है। अब देखो, जो किग्रा होता है, एक किग्रा होता है, उसमें होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो 23 किग्रा है, तो 23 किग्रा मतलब एक किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं, तो 23 किग्रा में हो जाएंगे आपका 23,000 ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम है, इसमें से इतने ग्राम घटाना है, तो हम सीधे से 4 3 एक साथ 1 ग्राम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इधर भी घटा सकते हैं इसको, यहाँ लिखिए 23,000 लिख गया। अब यहाँ से देखिए 4,317 ग्राम को घटाना है, तो यहाँ देखिए 10 से 7 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यहाँ पर 9 से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और यहाँ पर 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 2 रह गया, 10 2 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 2 से 1 चला गया था तो 1 बचा। तो ये हो जाएगा आपका 18,683 ग्राम हो गया। अब उसने कहा है उत्तर इसका किग्रा में देखना है, ठीक है। घटाकर किग्रा में उत्तर दीजिए, तो किग्रा में उत्तर देना है, तो देखिए 18,000 ग्राम हुए ना, तो 18,000 का हो गया आपका 18 किलो, ये हो गया 18 केजी हो गया आपका, और ये बचे कितने 683 ग्राम हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 18 किलो 683 ग्राम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, उधर रखा बहुपद 4x² माइनस 3x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 6 की कोट क्या है। अब देखो आसान सा क्वेश्चन है, कोट क्या होती है। कोई अगर आपको बहुपद दे रखा है, जैसे ये बहुपद यहाँ पर दे रखा है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर, जो इसका चर है, जैसे इसमें x है और ये जो अंक हैं ये अचर हैं, तो जो चर होता है उसकी जो सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, वही उसकी घात होती है। तो अगर इसको हम अरेंज करके लिखें, तो देखिए सबसे ज़्यादा पावर आपकी x की पावर 6 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 5 प्लस का 4x²। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पावर है वो x की पावर 6 है, तो यही जो पावर 6 लगी है यही इसकी क्या हो जाएगी, कोट। जो इसकी कोट है वो 6 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह देखिए कह रहा है 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा। अब दोस्तों जो पूरक कोण होता है वो 2 कोण होते हैं, एक दूसरे के पूरक 2 कोण, जैसे अगर एक कोण ए है और दूसरा है बी, ठीक है, तो इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो इनका योग होगा आपका 180 अंश, ठीक है। एक होता है कोटि पूरक, दूसरा होता है समपूरक। तो इसका और जो दूसरा होता है, तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश। अब ये दोनों पूरक कोण, तो ये जो होता है इसका मान होता है समपूरक, ठीक है, समपूरक। तो जो 2 कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। और दोस्तों पूरक या कोटि पूरक होता है, इसको कोटि पूरक भी बोलते हैं, कोटि पूरक, इसको पूरक भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पूरक कोण दे रखा ना, तो ये 2 पूरक कोण होते हैं वो 2 कोण होते हैं, उनका योगफल 90 अंश को होता है। तो यहाँ पर एक कोण देखिए 55 अंश दे रखा है, ये 55 सॉरी यहाँ पर 55 अंश दे रखा है, ठीक है। तो हमें बी वाला कोण पता करना है, तो अच्छा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, 90 अंश से जो पहला पूरक कोण दे रखा होगा उसे हम घटा देंगे। ये 55 अंश दे रखा तो इसे 55 अंश घटा देंगे, जो बचेगा यहाँ देखिए यहाँ पर 5 बच गया,
और यहाँ पर 8 से 5 जगह तो 3 बचेगा, तो जो दूसरा कोण बच गया वो 35 अंश हो गया। यही इसका 55 अंश का कोटि पूरक कोण या पूरक कोण हो जाएगा। तो आप आसानी से इसका 35 आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शायद छिप रहा है, यहाँ 35 अंश 90 अंश से 55 अंश घटाएंगे तो 35 अंश बचेगा। अब ध्यान रहे, अगर वो समपूरक की बात कर रहा है, ठीक है, उसका समपूरक कोण निकालने की बात कर रहा है, तो आप 180 अंश जहाँ से 90 से घटाए हैं वहाँ 180 अंश से घटाएंगे। अगर पूरक कोण की बात कर रहा है तो हम 90 अंश से वही कोण घटा देंगे। ओके, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं पूरक और समपूरक। यहाँ देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा 50 विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़के हैं। देखो 50 विद्यार्थी हैं जिसमें से 40% क्या है, लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़के हैं कितने। अब देखिए जो विद्यार्थी हैं टोटल वो होंगे आपके 100%। ठीक है, ये टोटल होंगे आपके 100%, क्योंकि जो प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है तो ये जो पूरी वैल्यू है वो आपकी 100% है। ठीक है, उसमें दो हैं, एक तो बॉयज़ है, दूसरा क्या है, गर्ल्स, मतलब लड़के और लड़कियां। तो बॉयज उसने बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो 40% है, ये है आपकी 40%। ठीक है, तो देखिए लड़के कितने होंगे, ये बराबर होंगे आपका 60%, क्योंकि 40% लड़कियां हैं तो 60% क्या होंगे, लड़के होंगे। अब उसने कहा है 50 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 50। 50 विद्यार्थी हैं, इसमें से 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं। क्लियर। अब उसने कहा लड़कों की संख्या क्या है, तो 50 का हम 60% निकाल लेंगे, जितना आएगा वही लड़कों की संख्या होगी। तो 50 का अगर 60% निकालना तो 50 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रतिशत है इसको हटा करके हम नीचे इसके 100 कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, तो जो लड़कों की संख्या है वो 30 आ जाएगी। ठीक है, अगर लड़कियों की संख्या भी पूछ रहा होता तो आप क्या कर सकते थे, जो 50 विद्यार्थी हैं उसमें से 30 घटा देंगे तो जो बचेगी वो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। चाहे तो आप 50 है, ठीक है, 50 विद्यार्थी हैं, उसका लड़कियों की संख्या कितनी 40% है, तो 50 का हम 40% निकाल लेंगे तभी लड़कियों की संख्या आ जाएगी। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ अगर ऐसे सिंपली सॉल्व करें 50 गुणे 40/100 करेंगे, ये दो जीरो का आंसर हो जाएगा, तो 5 चक्कू 20, तो जो लड़कियों की संख्या आएगी वो 20 आएगी, लड़कों की संख्या आएगी 30। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रतिशत वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है 1/2 प्लस 1/3, ये देखिए ब्रैकेट में बंद है, भाग करना है, ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/6 को सरल कीजिए, इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस जो ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या है, एक है, एक दो की गुणा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भाग है, तो देखिए ये माइनस है, तो सिंपली इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम इनका 4 और 6 का आपका आ जाएगा 12, तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे 12। अब 4 से जब इससे 12 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, माइनस 6 से 12 को भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखो आगे क्या करना है, हमें इसको जोड़ लेना, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5/6 भाग, यहाँ पर 3 से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, बटे नीचे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर कभी भी आपको भाग लगा है तो आप उसको क्या करते हैं, इनडायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जैसे कि 5/6 दे रखा है, यहाँ पे भाग लगा है तो भाग की जगह हम कर देंगे गुणा और इसको पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब हर का अंश और अंश को हर बना देंगे। यहाँ पर देखिए 12 नीचे है तो 12 को हम लिख दें ऊपर और 1 को नीचे रख देंगे। ये सिंपली भाग को सॉल्व करने का भिन्न वाला तरीका है। ठीक है, 6 से देख काट देंगे, 6 कम 6 दूना 12, तो बचा क्या आपका 5 और 2, तो 5 और 2 की गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आपका 10 निकल के आएगा, जो सोल्यूशन दे रखा था इसका वो 10 आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन कुछ जो कि इजी लेवल के थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आप इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट के हम मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।